हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हेल्प करने वाले हैं। राजस्थान में चल रही है, सेंट्रल पर चल रही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसका साइंस का वेटेज दे रखा है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको साइंस के टॉप 20 प्रश्न आपको हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दे रखा है जो कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। पहला प्रश्न अपन को पढ़ना है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की प्राणी की होती है। स्तनधारी की पूछा है दोस्तों, स्तनधारी की ही हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण की होती है सबसे बड़ी आंख, स्तनधारी में सबसे बड़ी आंख होती है हिरण की। आज का दूसरा प्रश्न दे रखा है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। मतलब वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। दोस्तों, अपन को ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब कौन सा उद्योग है जिसमें अभ्रक होता है ना, जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वो दोस्तों है वह विद्युत उद्योग है जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, आविष्कार के आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किया था हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया किसने किया? विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया। और चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। रीजन पूछा है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर अधिक होता है, ये अपन को ध्यान दे रखना है। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है वो है बढ़ता है दाब बढ़ाने पर। ठीक है। आज का सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन के दोस्तों तीन नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने नियम है दोस्तों? न्यूटन के 3 नियम है। उनमें कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? वो है गंधक। दोस्तों, कॉपर का शत्रु तत्व है। ठीक है। आज का नौवीं महत्वपूर्ण फैक्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो वो क्यों होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन होने सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का सूर्य उगते व डूबते समय हमें दिखाई देता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 10वां जो दोस्तों प्रश्न है वो है रेडियोक्टिविता की खोज किसने की थी। दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि खोज वाले प्रश्न, डिस्कवरी वाले प्रश्न आपको एक या दो क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि रेडियोक्टिविता की खोज किसने की थी। रेडियोक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी, रेडियोक्टिविता की खोज। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। मतलब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हैं, दोनों समतल दर्पण हैं, वो एक दूसरे के सामने 60 डिग्री पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक बॉल रखी हुई है और बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी दोस्तों? वो 5 प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोस्तों, आज का हमारा 12वां प्रश्न है
12वां प्रश्न जो आपको दिख रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तत्व तरह बर्ताव करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो वो हमें ध्यान देना है कि पानी के जो अंदर होता है हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ये हमें ध्यान देने योग्य बात है। 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा समान होती है। ठीक है, आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14वां जो फैक्ट है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो दोस्तों चाल क्या होगी इसकी 8 मीटर पर सेकंड के माध्यम से वो समतल दर्पण आता हुआ हमें प्रतीत होगा। 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि कारों, ट्रकों और बसों में मतलब वाहनों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। दोस्तों हमें जो वाहनों में शॉर्ट में कहा जाए तो वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो वो लगा होता है उत्तल दर्पण। सभी वाहनों के पीछे मतलब बैक में देखने के लिए आपको वाहनों में दिख जाएगा कि उत्तल दर्पण वाहनों में लगा होता है। 16वां जो क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो होते हैं उपधातु। आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों मैं एक वीडियो लाऊंगा ट्रिक्स आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी के बारे में। तो ऐसे तत्व जो अधातु व धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो होते हैं उपधातु। उपधातु होते हैं जो धातु व अधातु दोनों होते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसके जनक कौन है, तो उसके कौन है थियोफ्रेट्स इसके जनक है। ठीक है, आज का हमारा 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस स्रोत में किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो वो आपको ध्यान देना है कि ध्वनि की चाल होती है वो होती है इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। इस्पात में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। सबसे कम किस में होती है, सबसे कम होती है गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद होती है ठोस में, उसके बाद और इस्पात। मतलब सबसे कम गैस में होती है। सबसे कम भी पूछ सकता है और सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है। उसका हमारा 19वां जो क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्ट्रल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्ट्रल का कोणीय वेग बढ़ाना है। कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग बढ़ेगा या घटेगा या इतना ही रहेगा, मतलब नियत रहेगा, वो हमें बताना है। कि एक व्यक्ति घूमते स्ट्रल पर बाहें फैलाए हुए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्ट्रल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। दोस्तों स्ट्रल का कोणीय वेग होगा वो हमेशा बढ़ जाएगा। आज का अंतिम जो प्रश्न रह जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, वो क्या कारण है कि पलायन वेग होता है। वो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होता है। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दोस्तों कि जब हम पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आती है, पलायन वेग को पार कर जाती है, तो उसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का जब पलायन वेग होता है ये देखने जैसी बात है कि 11.2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आपको पृथ्वी का जो पलायन वेग है आपको देखने मिल सकता है, और चंद्रमा का लगभग 8.2 किलोमीटर के ऐसे लगभग है। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन आशा रहेगी आपको अच्छे लगे होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।